नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है वो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत जीएस फर्स्ट पेपर से क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पिट्स इंडिया एक्ट ने किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट की समस्याओं का समाधान किया, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपका जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित और 12 अंक में ये प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हर बार की तरह एक छोटी सी भूमिका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया, जिसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती है। और देखिए, आपको भूमिका ऐसे ही बहुत छोटे मतलब 3-4 लाइन में ही लिखना है। मैक्सिमम 30 शब्दों में ही आपको जो है वो भूमिका लिखनी है। तो इसमें आप बता रहे हैं कि 1773 ईस्वी में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या है, तो जो सबसे पहला प्रावधान आपने बताया कि इसके तहत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब जो कलकत्ता का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मद्रास और जो बंबई प्रेसिडेंसी है वहाँ गवर्नर की ही नियुक्ति की गई। फिर गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई और कलकत्ता में जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सारी चीजें की गई। लेकिन अब इस एक्ट में समस्या क्या थी भाई? अगर इस एक्ट में कुछ समस्या थी तभी ने इसका समाधान कहाँ किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट में, तो या 1781 का जो आया था अधिनियम, उसमें कुछ किया गया था। तो वही आप बताएंगे कि इसमें समस्याएं क्या थी। तो सबसे पहला समस्या जो है वो गवर्नर जनरल और गवर्नरों के बीच थी। आप सभी जान रहे हैं कि जैसे गवर्नर जो पहले रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की क्या स्थिति थी कि बंगाल में गवर्नर था, मद्रास में गवर्नर था, बंबई में, और ये तीनों स्वतंत्र थे। मतलब तीनों अपने अपने क्षेत्र में एक तरीके से संप्रभु थे। और वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? तो वो कंपनी की जो शीर्ष लोग थे, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो ब्रिटेन में बैठे हुए थे, वो उनको रिपोर्ट करते थे अलग अलग अपने अपने क्षेत्र की स्थिति को। इसके तहत क्या किया गया कि भाई बंगाल के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। लेकिन समस्या क्या थी कि इनको गवर्नर जनरल तो बना दिया गया, मतलब ये कहा गया कि नहीं, आप जो है सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया, ना कि गवर्नर, जैसे भारत गवर्नर जनरल ना नहीं कहा गया। तो एक समस्या ये हो गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को तो ये लग रहा था कि जो है हम जो मतलब हमारे अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं, लेकिन ऐसा लिखित में कुछ था नहीं। तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर्स थे वो गवर्नर जनरल जो बंगाल के गवर्नर थे उनकी चीज़ों को मानते ही नहीं थे। तो एक समस्या यहाँ हो गई। फिर गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद था कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट था वो अपने आप को क्या कहता था कि भाई जैसे गवर्नर जनरल जो था वो अपने आप को उसको लगता था कि हमारा क्षेत्राधिकार जो है वो पूरे बंगाल पे है, और जो सुप्रीम कोर्ट था ये भी अपना क्षेत्राधिकार, तो मतलब दोनों के क्षेत्राधिकार में क्लैश था। लेकिन और फिर तीसरा क्या है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच भी विवाद था। ये जो 4 सदस्य थे इसमें क्या था, सबको बराबर अधिकार मिला हुआ था और फैसला किससे होना था? बहुमत से होना था। तो आप समझ ही रहे हैं कि गवर्नर जनरल अकेले जो है वो कोई फैसला लेने के लिए जो है वो पूरा एक तरीके से संप्रभु नहीं था। तो ये सारी चीजें थी, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्या लाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो देखिए, सबसे पहले आप एक छोटी सी भूमिका बताएंगे, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया। मतलब भाई 1773 में लाया गया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। कंपनी को रेगुलेट करना क्यों आवश्यक हो गया था, तो इसका थोड़ा सा प्रारंभ, मतलब इसके पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्लासी और बक्सर के बाद जो है वो कंपनी एक तरीके से बंगाल में स्थापित हो चुकी थी और मद्रास और बंबई में भी पैर पसार रही थी।
तो अब चूंकि कंपनी का विस्तार हो चुका था, तो अब ब्रिटिश की जो सरकार थी उसको लग रहा था कि अब इससे नियंत्रित करने की जरूरत है, तो उसी के तहत ये प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि पहली बार लाया गया तो इसमें कुछ समस्याएं निकल के आई, और आपने इसकी समस्याओं की भी चर्चा कर दी। अब आइए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो है इसे कैसे सुधार किया गया। तो सबसे पहले 1781 के माध्यम से जो संशोधनात्मक अधिनियम आया था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच विवाद का मामला जो है वो सुलझा लिया गया। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट के पहले ही जो है वो 1781 में ही जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया। और इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसका अधिकार केवल कलकत्ता तक है, न कि पूरे बंगाल में। मतलब जो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो दावा करती थी कि जो हमारा क्षेत्राधिकार पूरे बंगाल पे है, तो उसके क्षेत्राधिकार को जो है वो अब कलकत्ता शहर तक सीमित कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया कि जो है अब आप गवर्नर जनरल जो बंगाल है उसके अधिकार क्षेत्र में आप जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब यहाँ गवर्नर जनरल को संप्रभु माना गया, मतलब उससे बड़ी शक्ति माना गया। तो ये चीजें हो गई। लेकिन ये कब हुआ था? ये पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं हुआ था, और ये आपके पीटी का फैक्ट भी है, क्योंकि ये हो गया था 1781 का जो संशोधनात्मक जो अधिनियम आया था उसमें। फिर जो दूसरा है कि गवर्नर जनरल की परिषद में अब 3 सदस्य रह गए। पिट्स इंडिया एक्ट में कितने सदस्य थे? 4 थे, और वहां जो है फैसला बहुमत से होता था। अब यहाँ क्या है कि यहाँ 3 ही सदस्य रह गए, जिसमें फैसला बहुमत से तो होना है, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में गवर्नर जनरल का मत 2 मत के बराबर होगा। मतलब यहाँ भी जो है गवर्नर जनरल को अधिमान्यता दी गई, क्योंकि 3 लोग हैं। यदि किसी चीज पे बहुमत नहीं बन पा रहा तो जो गवर्नर जनरल का मत है वो 2 मत के बराबर हो जाएगा। तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को देखिए यहाँ किस तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है वो बढ़ा रही है, किसके माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और यही समस्या जो है रही है रेगुलेटिंग एक्ट में। तो फिर आगे देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। हमारे संस्थान द्वारा जीएस पेपर 1 और फिर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के नए बैच शुरू हो रहे हैं। जीएस पेपर 1 का जो फी है वो मात्र 999 रुपये है, और यदि आप हमारा पूरा बैच लेंगे तो इसकी जो फीस है 4999 रुपये है। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। इसके माध्यम से हम इतना ही बताना चाहेंगे कि आपको डेली जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और आपको इसी तरीके से पीडीएफ में अपने उत्तर को भेजना होगा। और संस्थान द्वारा देखिए प्रॉपर वे में मार्किंग की गई है, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, इसमें मार्क दिया जाएगा आपको। और फिर उसके बाद जब आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो मॉडल पेपर इस तरीके से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, और ये सेम डे होगा। और इसके माध्यम से संस्थान का ये उद्देश्य है कि आपके प्रत्येक टॉपिक से, पेपर 1 से लेकर के पेपर जो है वो 6 तक के प्रत्येक टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो कवर करवाया जाए। और साथ ही साथ जो पीवाईक्यू हो, जो संभावित प्रश्न हैं, सारी चीज़ें क्वेश्चन फॉर्म में हो जाए। और लास्ट में आपके पास एटलीस्ट कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन का इस तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर इस पे भी आप रिवीजन करके चले गए, 500 क्वेश्चन, 550, 600 क्वेश्चन पे यदि आप कायदे से कमांड बना के चले गए तो फिर मुख्य परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग संस्थान से जुड़िए, उन नंबरों पे संपर्क करिए। फिर अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल को अब गवर्नरों पर नियंत्रण एवं परीक्षण का अधिकार दे दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की श्रेष्ठता जो है वो स्थापित हो गई। भाई रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने पीछे बताया ही था, उसमें क्या था कि जो गवर्नर जनरल बंगाल था उसको लगता तो था कि हम गवर्नर जनरल बंगाल हैं, लेकिन हमारे अधीन जो है वो मद्रास और बम्बई के भी हैं। लेकिन उसमें जो है ये सब मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसमें स्पष्ट जो है वो विभाजन नहीं दिखाया गया था, मतलब क्षेत्राधिकार को लेकर के। लेकिन अब जो है वो स्पष्ट कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कि जो गवर्नर जनरल जो बंगाल है वो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल पे भी वो नियंत्रण स्थापित कर सकता है, उनको मॉनिटर कर सकता है, उनको निर्देश दे सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो मतलब यहाँ भी
जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसकी जो सुपीरियरिटी थी वो साबित हो रही है। फिर इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर, देखिए जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कि मतलब जो एक तरीके से कंपनी के फाउंडर थे और जो कंपनी को ब्रिटेन में बैठ करके रेगुलेट करते थे, मतलब ब्रिटेन से जो नियंत्रित करते थे, उन पे भी नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिसमें सरकार और संसद सदस्य दोनों के लोग शामिल हुए जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को पूर्ति करना था। मतलब अब जो है ऐसा नहीं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही जो है एक तरीके से वो संप्रभु थे, मतलब कंपनी के सर्वे सर्वा थे, नहीं, अब उन पे भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा, सरकार और संसद के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और उसमें सरकार के भी लोग शामिल थे, संसद के लोग भी शामिल थे, और वो जो है अब कंपनी की पॉलिसी को मतलब इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से मिल करके बनाएंगे और उसको क्रियान्वित कैसे किया जाएगा उसकी रूपरेखा बनाएंगे। सारा डिसीजन मेकिंग जो है अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से होनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सहमति से। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे पहले 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम द्वारा उसे दूर किया गया, मतलब उसमें मुख्यतः वही किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट का जो विवाद था, और फिर 1784 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया गया। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि आपको यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ निःशुल्क मिलती रहती हैं, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इसी तरीके से स्नेह बनाए रखिए। और सबसे लास्ट में ये हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो इससे भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ समय समय पर परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ यहाँ भी लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप।